एवरीवन एंड वेलकम टू दून ऑफिसर्स एकेडमी। आज हम डिस्कस करेंगे कि आप स्टोरी राइटिंग कैसे करोगे। आरएएमसी के पेपर में हमेशा कम से कम 10 मार्क्स का आपकी स्टोरी राइटिंग आती ही है। सो टुडे वी विल बी लर्निंग अबाउट स्टोरी राइटिंग, हाउ टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन और कौन कौन सी चीज़ें जो आपको ध्यान में रखनी है जब आप स्टोरी राइटिंग करोगी। दून ऑफिसर्स एकेडमी के ऑफलाइन बैचेस से जुड़ने के लिए स्क्रीन पर आपको जो रजिस्ट्रेशन नंबर दिया गया है आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं टू इनरोल योरसेल्फ। तो आज का सेशन किसके ऊपर है? अबाउट द स्टोरी राइटिंग। मोस्टली जो भी आपका राइटिंग पोर्शन है उसमें आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत जो होती है दैट इज़ योर पावर ऑफ एक्सप्रेशन। कोई भी चीज़ आप किस तरीके से व्यक्त करते हो, राइट। देयर आर पीपल हु आर वेरी एक्सप्रेसिव, है ना, जो हर एक इमोशन जो भी उनके साथ चल रहा है वो बहुत इजीली एक्सप्रेस करते हैं, जबकि कुछ होते हैं दे आर नॉट एबल टू एक्सप्रेस देमसेल्फ प्रॉपरली। तो पहली चीज़, अब क्योंकि राइटिंग पोर्शन में क्या जरूरी है, योर पावर ऑफ एक्सप्रेशन। किस तरीके से आप अपने थॉट या जो भी आपकी थिंकिंग है, फीलिंग है, इमोशन है, उसको आप कैसे एक्सप्रेस करते हो। फर्स्ट दैट यू नीड इज द पावर ऑफ एक्सप्रेशन। ठीक है, स्टोरी राइटिंग में आपको क्या चाहिए? एक्सप्रेस करना। स्टोरी राइटिंग कम से कम 8 से 10 मार्क्स का आएगा। मोस्टली आपका 10 मार्क्स का आता ही है स्टोरी राइटिंग। नाउ इन द आरएएमसी पेपर दो तरीके से आपके क्वेश्चन आते हैं। फर्स्ट इज द विजुअल स्टोरी राइटिंग। विजुअल क्या है? कोई चित्र देख के, है ना, विजुअल हमारी आंखें चीजें देख पाती है। क्या देखते हैं हम? चीजें देखते हैं, इमेज देखते हैं, पिक्चर देखते हैं। सो फर्स्ट टाइप इज द विजुअल स्टोरी राइटिंग वेयर यू विल बी गिवन अ पिक्चर और उसके बेसिस पे आपको स्टोरी लिखनी है। दूसरा या तो फिर विजुअल होगी या फिर वर्बल स्टोरी राइटिंग। ठीक है, वर्बल का मतलब क्या होता है? वर्बल का मतलब क्या है कि जैसे फिल इन द ब्लैंक्स टाइप होते हैं ना, आपको छोटे छोटे हिंट्स दिए गए होंगे, राइट। कोई एक स्टोरी के बारे में आपको 2-3 पॉइंट्स दिए गए हैं एंड देन यू हैव टू इलैबोरेट दैट वर्बल स्टोरी राइटिंग इनटू वन कंप्लीट स्टोरी। एक पूरी स्टोरी आपको बतानी है। एक तरीका जो हमेशा हेल्प करता है टू राइट द स्टोरी इज, वो है कोई भी स्टोरी है, पुट योरसेल्फ इन दैट पिक्चर और पुट योरसेल्फ इन दोज वर्बल स्टोरी राइटिंग। ठीक है, या तो वर्बल है या फिर विजुअल है, अपने आप को इमेजिन करो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में, उस सिनेरियो में, राइट। सिंपल सा अगर एग्जांपल दूं मैं, फॉर एग्जांपल देयर इज अ यंग बॉय हु इज पेटिंग अ डॉग। जरूरी नहीं है सबके घर में एक पेट हो, पर ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपने कभी भी लाइफ में यू हैव नॉट सीन अ डॉग और यू हैव नॉट सीन एनी पेट। ठीक है, कैट हो गई या डॉग हो गया, कुछ ना कुछ तो आपने देखा है और आपने यू मस्ट हैव पेट अ डॉग और अ कैट, या फिर कोई भी पेट का हम एग्जांपल ले लेते हैं। तो ट्राई टू पुट योरसेल्फ इन दैट पिक्चर। जो भी पिक्चर दी गई है या फिर जो भी आपको वर्बल स्टोरी राइटिंग में जो भी सिनेरियो दिया गया है उसमें अपने आप को जब तक आप पिक्चर नहीं करोगे यू वॉन्ट बी एबल टू फिगर आउट अ स्टोरी। अब इसमें सबसे जरूरी आपके क्या आता है? वन इज द पावर ऑफ एक्सप्रेशन एंड सेकंड थिंग इज योर क्रिएटिव थिंकिंग। ठीक है, दूसरी चीज, पहली चीज आपकी क्या होगी? पावर ऑफ एक्सप्रेशन। इसी में दूसरी चीज आपको क्या चाहिए? यू मस्ट हैव अ क्रिएटिव थिंकिंग। स्टोरी बिल्डअप करने के लिए 3 चीजें याद रखो उस स्टोरी के पीछे। ठीक है, 3 पार्ट में उसको डिवाइड करो। वन इज द पास्ट, वन इज द प्रेजेंट एंड देन इट इज द फ्यूचर। ठीक है, क्या हुआ था, व्हाट लीड टू दैट सिचुएशन। जो भी आपको सिनेरियो दिया गया है पिक्चर के फॉर्म में या वर्बल स्टोरी राइटिंग के फॉर्म में, तो सबसे पहली चीज क्या करो? ट्राई टू इमेजिन द पास्ट। ठीक है, अगर हम वो पेट का ही एग्जाम्पल लेते हैं तो इट कैन बी अ रेस्क्यूड पेट, है ना, इट कैन बी अ रेस्क्यूड पेट। ये भी तो स्टोरी आप लिख सकते हो कि, और कई बार ऐसा हुआ भी होगा, नहीं तो इट्स नॉट नेसेसरी दैट यू शुड हैव अ पेट इन योर हाउस तभी आप एक स्टोरी इमेजिन करोगे, इट इज नॉट नेसेसरी। लेकिन ये भी तो हो सकता है, कई बार स्ट्रीट डॉग जो होते हैं या फिर कोई स्ट्रे एनिमल होते हैं उनको आप कभी ना कभी फीड कराया होगा। तो ऑलवेज हैव अ पास्ट और अ बैकग्राउंड स्टोरी। ठीक है, बैकग्राउंड में कोई चीज हुई, पास्ट में कोई चीज हुई, रिलेटेड टू द प्रेजेंट, व्हाट लेड टू दैट पर्टिकुलर सिचुएशन और सिनेरियो, और फ्यूचर में क्या हुआ। ठीक है, आपने स्टोरी भी पढ़ी होगी, लास्ट में आपको एक लाइन में वो करके बोलते हैं दे लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर। ठीक है, अब जरूरी नहीं है कि भाई हमेशा इस पर्टिकुलर चीज के बाद वो हमेशा खुश रहे होंगे, पर एक जनरल आइडिया उन्होंने दे दिया ना कि भाई ये जो प्रॉब्लम थी या फिर जो भी सिनेरियो था, वंस दैट इज बीइंग सॉर्ट आउट, तो उसके बाद चीजें अच्छी होने लगी फ्यूचर में। तो व्हेनेवर यू आर राइटिंग अ स्टोरी,
3 पार्ट में उसको डिवाइड कर लो कि जो पर्टिकुलर पिक्चर दिखाई गई है या जो पर्टिकुलर आपको वर्बली लिख के आपको जो भी दिखाया गया है उसके पहले क्या हुआ था, ठीक है, फिर क्या हुआ और एंड में जाके क्या हुआ। अगर कोई एक पिक्चर में जरूरी नहीं कि सारी पिक्चर में आप पास्ट प्रेजेंट या फिर फ्यूचर बना पाओ, राइट। जैसे एक जो आपको पेट का एग्जांपल दिया, हम क्या बोल रहे कि उसमें पास्ट में एक देयर वाज अ स्ट्रे डॉग, ठीक है, क्या किया, 2-3 बच्चों ने मिलकर उसको रेस्क्यू किया, ठीक है, टाइम टू टाइम लोग क्या करते थे, उसको फीड कराते थे एंड सून ही बिकेम द पेट ऑफ द सोसाइटी, है ना। एक छोटी सी प्रॉब्लम हमने सॉल्व कर दी। So whenever you're writing a story, you should have a creative thinking. अब word limits के बारे में बात करते हैं। word limits usually, देखो अब 8-9 का बच्चा अगर होगा उसको हम ये, या 6 का भी एक बच्चा है उसको हम ये एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि भाई आप 2-3 पेज की कोई एक पूरी नॉवल टाइप की वो आप बुक लिख दो, ये कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है आपसे। कम से कम आपके 150, ठीक है। The word limit for the story writing is usually varies from 120 to 180 वर्ड्स, ठीक है। 120 से 150 वर्ड्स तक आपको एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप इतना लिखोगे। टाइम के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो इतना लिखना कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं है, राइट। जो भी इमेज दी जा रही है, इमेज नहीं दी गई है या फिर आपको वर्बल फॉर्म में कोई चीज दी गई है तो हमेशा उसके बारे में थोड़ा सोचो, ठीक है। पॉइंटर बना लो कि भाई मुझे 2-3 चीजों के बारे में बात करनी है, इस स्टोरी में ये हुआ होगा वो हुआ होगा, राइट। तो एक तरीका है ऑलवेज इमेजिन योरसेल्फ टू बी अ पार्ट ऑफ दैट स्टोरी, पुट योरसेल्फ इन देयर शूज। बोला जाता है ना कि कभी भी किसी की कोई भी प्रॉब्लम समझनी है या कोई भी सिचुएशन समझनी है, ट्राई टू पुट योरसेल्फ इन देयर शूज, है ना। अगर आप उस पर्टिकुलर सिचुएशन में होते तो आप क्या करोगे। तो हमेशा पिक्चर, जब आप स्टोरी राइटिंग भी कर रहे हो तो एक तरीका क्या है, आप खुद को इमेजिन करो कि आप उस पिक्चर का पार्ट हो या आप एक स्टोरी का पार्ट हो। तब सी इट्स वेरी मच सिमिलर टू अगर आपको कोई भी स्टिमुलस दिखाई जाए, राइट। कई बार ये होता है कि मैं आपको कोई एक वर्ड बोलूं और आपको कोई दूसरे आप एंड यू रिलेटेड टू समथिंग एल्स, है ना। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको रोज बोलूं, राइट, और इफ आई से ब्लड, ठीक है, अगर मैं ब्लड बोलूं देयर विल बी सर्टेन पीपल हु विल एसोसिएट, या फिर जिनका जैसे मैंने ब्लड उनको वर्ड बोला तो उनका ध्यान या तो ब्लड डोनेशन की तरफ गया होगा, है ना, या फिर वो कोई जिनका ब्लड ग्रुप है, क्या पता कोई ब्लड ग्रुप के बारे में बता दे। तो एक स्टिमुलस जो आपको दिखाई गई है, सोचने का बहुत तरीके हैं। देयर इज नो राइट और अ रॉन्ग वे टू राइट अ स्टोरी, जस्ट देयर आर फ्यू पॉइंट्स वन मस्ट कीप इन माइंड। फर्स्टली व्हेनेवर यू आर राइटिंग अ स्टोरी, स्टार्ट बाय द पास्ट, ठीक है, या फिर ऑलवेज फोकस अपॉन व्हाट लीड टू दैट पर्टिकुलर सिचुएशन दैट इज शोन इन द विजुअल या फिर वर्बल फॉर्म में जो दिखाई गई है। क्या हुआ होगा कि वो सिचुएशन या फिर जो पिक्चर दिखाई गई है वो सिचुएशन अब जाके हुई, है ना। कुछ तो बैकग्राउंड होगा स्टोरी का, तो हमेशा थोड़ा बहुत बैकग्राउंड दो किसी स्टोरी का। हर बार जरूरी नहीं है, कोई बैकग्राउंड देना जरूरी नहीं है, तो कुछ नहीं, उसके जो आपका मेन कैरेक्टर है उसके बारे में बता दो। वंस यू हैव रिटन द स्टोरी, स्टोरी में 1-2 कैरेक्टर जरूर रखो, ठीक है, एंड वन शुड बी अ सेंट्रल कैरेक्टर व्हेन राइटिंग अ स्टोरी। जो आपको नेक्स्ट पॉइंट वन मस्ट कीप इन माइंड, आई होप बोर्ड इज विजिबल नाउ। द फोर्थ पॉइंट इज देयर शुड बी अ सेंट्रल कैरेक्टर। ऐसा नहीं है आपने 5 लोगों के बारे में बोला और 5 के 5 हीरो हैं, नहीं होता ना ऐसा। यू मस्ट हैव सीन अ मूवी या फिर शॉर्ट मूवी कुछ तो देखी होगी या फिर कार्टून ही देखा होगा, तो यू मस्ट सी दैट देयर इज एटलीस्ट 1 हीरो इन द मूवी और 1 हीरो इन दैट प्रोग्राम। कोई एक सेंट्रल कैरेक्टर जरूर होता है। तो जब भी आप स्टोरी लिखोगे मेक श्योर देयर इज एटलीस्ट 1 सेंट्रल कैरेक्टर। अब उसके दोस्त वगैरह सब हो सकते हैं, बट ट्राई टू फोकस योर स्टोरी ओवर 1 or 2 कैरेक्टर्स ओनली, ठीक है। बहुत सारे लोगों में ये हो जाता है कि आपकी जो स्टोरी होती है उसका कोई सेंट्रल टॉपिक या सेंट्रल आइडिया नहीं बन पाता है। तो एक सेंट्रल कैरेक्टर 1 इज इनफ। इफ देयर आर 2 सेंट्रल कैरेक्टर्स देन ऑल्सो इट इज फाइन, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हर कोई भाई लीड रोल पे नहीं हो सकता, है ना। आप भी सबकी लाइफ में लीड रोल में नहीं होंगे, किसी की लाइफ में आप साइड हीरो की तरह भी काम कर रहे होंगे, एक्सेप्ट दैट। तो एक सेंट्रल कैरेक्टर होना चाहिए, पास्ट के बारे में कुछ बैकग्राउंड दो, ठीक है। ऑलवेज गिव अ सर्टेन बैकग्राउंड। फॉर एग्जांपल अगर कोई एक लड़का खड़ा हुआ है, इमेजिन एक लड़का खड़ा हुआ है, तो मैंने उसको ये जाके मैंने उसके लिए क्या बोल दिया कि रोहन इज स्टडिंग इन क्लास 9th, ठीक है, और ही इज द हाउस कैप्टन ऑफ अशोका हाउस।
कोई मैंने उसका एक बैकग्राउंड दे दिया, जरूरी नहीं कि बैकग्राउंड आपका बहुत बड़ा हो, लेकिन एटलीस्ट एक दो लाइन पे अगर बैकग्राउंड में लिख रहे हो, वेल एंड गुड. नाउ इन द प्रेजेंट सिनेरियो यूजुअली वी टॉक अबाउट वन सेंट्रल आइडिया. ठीक है, एक कोई भी सेंट्रल आइडिया. फॉर एग्जाम्पल आप मान लो कि एक घर है, बारिश हो रही है उसमें. ठीक है, इमेजिन देयर इज अ स्मॉल हट और उसमें क्या हो रहा है, बारिश गिरते हुए दिखाई जा रही है. अब ऐसा हो ही नहीं सकता बेटा कि आप बोलोगे कि मैंने बारिश कभी देखी नहीं है. यू कैन ऑल ऐसे ही पिक्चर या ऐसे ही विजुअल्स आपको दिखाए जाएंगे जिसको आप रिलेट कर सको. ऐसे इररिलेवेंट कोई ऐसी चीज नहीं दिखाई जाएगी कि भाई कि आपने कभी सोची या देखी नहीं होगी या सुनी भी नहीं होगी. ऑलवेज जो भी विजुअल या फिर जो भी आपकी वर्बल राइटिंग होती है वो इस तरीके की होती है कि आप उसको रिलेट कर सको और स्पेशली अपनी लाइफ में रिलेट कर सको. अगर मैं बोलूँ कि एक घर है, उसके आसपास बारिश हो रही है, नाउ इट्स कंप्लीटली अप टू यू, आप वो स्टोरी कैसे बिल्डअप कर रहे हो. राइट, नाउ नेक्स्ट चीज क्या है आपका, बिल्डअप. ठीक है, हाउ यू आर बिल्डिंग अप द स्टोरी, दैट ऑल्सो मैटर्स. तो पहली चीज हमने क्या पढ़ी, अगर आपको स्टोरी लिखनी है सो यू पावर ऑफ एक्सप्रेशन, किस तरीके से आप एक्सप्रेस कर रहे हो, है ना. पहली चीज आपकी क्या होगी, पावर ऑफ एक्सप्रेशन. यहीं से कंटिन्यू कर रहे हैं. जब भी आप बिल्डअप कर रहे हो स्टोरी को, एक सीक्वेंस फॉलो करो. सीक्वेंस, अगर बैकग्राउंड में कोई बात की गई, प्रेजेंट सिनेरियो कि भाई क्या हुआ होगा कि ये पर्टिकुलर चीज अब हो रही है, जो भी आपको पिक्चर में दिखाई जा रही है या जो भी आपको वर्बली उन्होंने लिख के दिखाई है ना. वर्बल का मतलब क्या होता है, मान लो मैंने किसी बच्चे को बोला कि यार कल मुझे ये नोटबुक दे देना, तो मैं वर्बली उसको बोल रही हूँ. नॉन वर्बल तरीका आपका क्या होता है. ठीक है, वर्बल का मतलब होता है बेसिकली बोलचाल वाली लैंग्वेज जो आप बोल रहे हो ना. फर्स्ट इज योर बिल्डअप. बिल्डअप भी कैसे होना चाहिए, सीक्वेंस में. Whenever you are building a story, एक सीक्वेंस में होना चाहिए. अभी एक एग्जांपल दिया ना मैंने हर्ट वाला, कि एक घर है, बारिश हो रही है उसमें. अब देखो सबने कभी ना कभी बारिश देखी है. अब प्लीज ये मत बोलना कि भाई वो बेफालतू के वो रीजन नहीं है ना. सबने बारिश देखी है और ये बहुत ऑब्वियस है भाई, सीजन सबने चेंज होते हुए देखे हैं. अब कुछ ऐसे बैकग्राउंड से आते हैं जिन्होंने कभी ना कभी दे मस्ट हैव सीन फार्मिंग, है ना, खेती उन्होंने देखी है, तो वो उसको उससे रिलेट कर सकते हैं. वेल एंड गुड, इफ यू आर फॉलोइंग द सीक्वेंस, इफ यू आर फॉलोइंग अ गुड बिल्डअप, वेरी वेल. कुछ ऐसे होंगे जिन्होंने शायद ये नहीं देखी है, हमेशा वो शहर वाले इलाके में रहे हैं, उन्होंने क्या देखा कि भाई बारिश होती है, हम सब क्या करते हैं, घर में बैठ के मम्मी हमारे लिए कुछ बनाती है. वेल एंड गुड, कोई गलत स्टोरी नहीं है. बेस्ट पार्ट अबाउट राइटिंग इज देयर इज कोई क्लियर डिमार्केशन नहीं है कि भाई ये चीज गलत है, ये चीज सही है. स्टोरी, कहानी तो कैसी भी हो सकती है, राइट. अगर आपको कभी कोई स्टोरी बताई गई है तो वो टाइम के साथ चेंज होगी, स्पेशली अगर वो वर्बली बताई गई है ना. मैंने किसी को कोई एक स्टोरी बताई, वो पास ऑन होते 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 अगली जनरेशन तक अगर गई है वो, तो क्या होगा, चेंजेस तो उसमें आएंगे ही. ये चीज चाइनीज विस्पर अगर आपने खेला होगा तो ऐसे बहुत सारे लोग बैठते हैं उसमें, एक किसी को कुछ बात बोलता है, दूसरा किसी को कोई बात बोलता है, बोलते बोलते क्या होता है कि एंड तक आते आते वो मैसेज चेंज हो जाता है ना. तो यही चीज आपकी स्टोरी में है. स्टोरी में जरूरी नहीं है कि सब एक जैसी स्टोरी लिखे, कुछ कुछ आइडिया आपके सिमिलर हो सकते हैं, पर हर एक इंडिविजुअल की अलग अलग स्टोरी होगी. तो ऐसा कुछ नहीं है कि इस पर्टिकुलर इंसान की स्टोरी गलत थी या ये सही था. कोई सही गलत नहीं है, अनलेस आप बिल्कुल ही नेगेटिव नहीं जा रहे हो कि भाई बिल्कुल ही भाई बारिश आ गई, सब कुछ बह गया, एंड दे ऑल स्टार्टेड क्राइंग, दे वर वेरी सैड अबाउट देयर सिचुएशन. ये मतलब इतना भी वो नेगेटिव होने की जरूरत नहीं है ना. स्पेशली अब अभी अपने लाइफ में बस स्कूल में हो, है ना, काफी चीजें देखनी है, तो अभी तो क्या है, अच्छा बिल्डअप ट्राई करो. सिंपली पुट योरसेल्फ इन दैट पिक्चर. अपने आप को इमेजिन करो, अगर मैं उस पिक्चर का पार्ट होता तो मैं क्या लिखता, राइट. अगर उस घर, आपने घर देखा, बाहर बारिश होते हुए देखी, आप क्या इमेजिन कर सकते हो कि मैं किसी शेड पे खड़ा हूं और मैंने बारिश देख रहा हूं. ठीक है, इट इज ऑल्सो विजुअल ट्रीट, है ना. किसी को बारिश देखना पसंद है, किसी को घर बैठ के बारिश देखना पसंद है, किसी को बारिश में कुछ चीजें करना पसंद है, कोई बारिश में बैठ के कुछ नाव बना के खेलता है. सब सही है, कुछ गलत नहीं है इसमें. स्टोरी राइटिंग अगर कोई इंडिविजुअल लिख रहा है, इट इज नेवर रॉन्ग. कुछ चीजें फॉलो करोगे आप. व्हेनेवर यू आर राइटिंग द सेंटेंस, राइट अ कंप्लीट एंड शॉर्ट सेंटेंस. ठीक है, बहुत लंबे लंबे सेंटेंस में ना द रीडर लूजेस द इंटरेस्ट. ठीक है, वो इतना लंबा ड्रैग बेफालतू में मत करो.
राइट तो स्टोरी राइटिंग एक्सपेक्ट करते हैं आप ज़्यादा से ज़्यादा 150 मार्क्स लिखो, सॉरी 150 वर्ड्स लिखो। हमेशा आपको स्टोरी राइटिंग में वर्ड लिमिट दी गई होगी। ऐसा नहीं होता कि आपको वर्ड लिमिट नहीं दी गई है, क्योंकि अब कहानियां, कुछ बच्चे होते हैं जो बहुत अच्छा झूठ बोलते हैं और बहुत अच्छी कहानियां बनाते हैं, राइट, सो दे हैव अ क्रिएटिव थिंकिंग। अब कोई भी चीज, मैं पहले भी बोला था, कोई भी चीज एकदम गलत या एकदम सही नहीं होती है। सो वट यू रियली रिक्वायर फॉर अ स्टोरी राइटिंग इज अ क्रिएटिव थिंकिंग। और वो कैसे आएगी, आप इमेज देख रहे हो या आपने जो भी वर्बल राइटिंग में आपको दिया गया है वो देख रहे हो, तो थोड़ा उसके बारे में सोचो, राइट, टेक 1 or 2 minutes टू थिंक अबाउट द बिल्डअप, राइट। स्टोरी बनाना कोई बहुत डिफिकल्ट पार्ट नहीं है, इट जस्ट रिक्वायर अ बिट क्रिएटिविटी, राइट। दोस्तों के साथ जब भी आप बात करते हो तो बहुत अच्छी कहानियां बना लेते हो, ऐसा नहीं है कि कोई कहानियां नहीं लिख सकता है। सो ऑलवेज ट्राई टू, उसको 3 पार्ट में डिवाइड करो कि भाई पास्ट में या बैकग्राउंड थोड़ा सा दे दो उस पर्टिकुलर स्टोरी का, एक सेंट्रल कैरेक्टर बना दो जिसके इर्द गिर्द आपकी स्टोरी चलेगी, एक सेंट्रल टॉपिक होना चाहिए या फिर कोई एक छोटी सी प्रॉब्लम होनी चाहिए जो आप सॉल्व कर रहे हो। प्रॉब्लम नहीं है तो एक हैप्पी सिनेरियो अगर आपको बताना है, दैट इज ऑल्सो वेल एंड गुड। बस एक सेंट्रल आइडिया के अराउंड आपकी पूरी स्टोरी चलनी चाहिए। 10 आइडिया लेके, इसलिए कि एक ब्रांच की, एक आपके अगर ट्री है उसके वो 4-5 ब्रांचेस में आप हर जगह बात नहीं कर सकते हो। एक सेंट्रल आइडिया लो और उसी के आसपास अपनी स्टोरी बनाओ, राइट। सो व्हाट यू रिक्वायर इज अ सेंट्रल आइडिया, सेंट्रल कैरेक्टर के साथ साथ एक आपका सेंट्रल टॉपिक या सेंट्रल आइडिया होना चाहिए, कुछ भी हो सकता है वो, इट्स कंप्लीटली अप टू यू, ऑलराइट। तो क्या चाहिए आपको, सेंट्रल कैरेक्टर प्लस, नाउ द नेक्स्ट इज सेंट्रल आइडिया और टॉपिक। Now it can be a central idea, it can be a central topic और it can be a problem, a small problem, minor problem। बहुत मेजर प्रॉब्लम आप अपनी कैपेसिटी में नहीं सॉल्व कर सकते। ऐसे नहीं होगा कि भाई अर्थक्वेक आ रहा है एक पर्टिकुलर जगह पे और फिर उन्होंने क्या किया, बीइंग एन इंजीनियर उन्होंने वहाँ का सर्वे किया, उन्होंने पूरा देखा कि सर्वे है, नीचे टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, आपके टेक्टोनिक प्लेट्स भी वो कौन से कन्वर्जेंट है, डाइवर्जेंट है, ये मत करो, राइट। कोई चीज, क्योंकि बिकॉज आप द एज ग्रुप दैट यू आर इन, आरएमसी वाले जो बच्चे होते हैं, कोई बहुत उन्होंने दुनिया नहीं देखी है, दे हैव येट टू लर्न मोर थिंग्स। तो वो एकदम मेजर प्रॉब्लम ना क्रिएट करके एक माइनर प्रॉब्लम और लॉजिकल, ठीक है। सो क्रिएट अ माइनर प्रॉब्लम इफ यू वांट, जरूरी नहीं आप करोगे ही माइनर प्रॉब्लम, इवन इफ यू आर क्रिएटिंग अ प्रॉब्लम जस्ट क्रिएट अ माइनर प्रॉब्लम एंड यूज लॉजिक, लॉजिकल थिंकिंग, ठीक है। अगर आप कोई चीज सोच रहे हो इसको इस तरीके से सॉल्व करना है तो हमेशा लॉजिकल थिंकिंग होनी चाहिए आपकी, ठीक है। एक लॉजिकल थिंकिंग कि उस प्रॉब्लम को आप टैकल कैसे कर रहे हो, या फिर जरूरी नहीं है प्रॉब्लम हो, है ना। एक अवेयरनेस ड्राइव, अगर मैं एक एग्जांपल देती हूँ कि बहुत सारे लोग आप देख रहे हो कि उनके हाथ में बैनर है या कुछ है, इस तरीके से देख रहे हो। अब कभी ना कभी आपने स्कूल में क्लीनिनेस ड्राइव होती है, सो यू कैन रिलेटेड विद दैट, ठीक है, कि बच्चों ने देखा कि आसपास क्या है, बहुत सारी चीज़ें, कचरा पड़ा हुआ है, लोगों में ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है, सो दे टुक अ क्लीनिनेस ड्राइव, है ना। दे स्टार्टेड पिकिंग अप ऑल द ट्रैश विच वॉज लाइंग अराउंड द बिल्डिंग एंड दे ऑल्सो मेड सर्टेन बैनर्स टू रेज अवेयरनेस अमंग द सिटीजन्स। ये लॉजिकल स्टेप्स हैं, सिंपल स्टेप्स हैं, डुएबल है, ठीक है। अब मेजर वो, मतलब जो चीज आपको पता नहीं है, जो आपके रेडियस में नहीं आती है, वो बेफालतू में कोट मत करो, ठीक है। वो बहुत ही इट इज नॉट ईजी फॉर द रीडर टू डाइजेस्ट द स्टोरी कि भाई ये प्रैक्टिकल इम्प्रैक्टिकल सोल्यूशन मत दो, ठीक है। क्या होना चाहिए, सेंट्रल कैरेक्टर आपने बिल्ड कर दिया, एक छोटी सी प्रॉब्लम, अगर आप चाहते हो प्रॉब्लम नहीं है तो अगर आप उसको पॉजिटिव नोट की तरफ भी ले जा रहे हो तो उसके लिए आपने क्या किया, दैट ऑल्सो यू हैव टू मेंशन, राइट। स्टोरी को कुछ मत करो, बस जो भी आपने पिक्चर देखी है अपने आप को इमेजिन करो उस सिनेरियो में, उस सिचुएशन में, कि अगर मैं इस पर्टिकुलर पिक्चर में होता तो मैं क्या कर रहा होता। ट्राई टू रिलेटेड विद योर रियल लाइफ इंसिडेंट्स, ठीक है, जो आपके हाल फिलहाल में या जो आपकी लाइफ में एक्चुअली हो चुके हैं, क्योंकि आप तब माइनर डिटेल्स बहुत अच्छे से दे सकते हो, राइट। तो अपनी कहानी कहते हैं ना कि लोग खुद ही बताते हैं, क्योंकि उनके साथ बीती है, दे आर द वन हु हैव एक्सपीरियंस्ड ऑल दो सिचुएशंस और एक्सपीरियंस्ड ऑल दो सिनेरियोज, सो दे विल बी एबल टू एक्सप्रेस इट, राइट। So these were few of the points that one must keep in mind while writing a story.
Story writing is not very difficult. It is just the creative thinking, how you think about a picture or the verbal writing that is given to you. Try to conclude your or try to finish your story within the word limit of 150. Now if it says 150, इसका मतलब ये नहीं कि आप गिन गिन के 150 लिखो, लगभग 150, 160, 170 भी हो गए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब ऐसे नहीं कि आप गिन रहे हो एक एक वर्ड, डजेंट मैटर, बट 150 आप एक्सपेक्ट करते हो कि लगभग इतनी, ठीक है। इट कैन बी 170, 175 हो रही, कोई दिक्कत नहीं है। कीप इट शॉर्ट, मेजर पॉइंट हमेशा कवर करो, ये बैकग्राउंड था उसका, ये प्रॉब्लम हुई और इस तरीके से सॉल्व हुई, ठीक है, दैट्स इट। एक ही आइडिया को फॉलो करोगे तो यू विल बी एबल टू गिव मोर डिटेल्स। बहुत सारी चीज़ों को अगर आप एक साथ टैकल कर रहे हो तो आपकी स्टोरी बेफालतू में बड़ी होगी, और वो क्या है, आपका टाइम कंज्यूमिंग भी है, क्योंकि 10 मार्क्स का है, 150 के आसपास आपको वर्ड लिमिट दी गई है, तो लगभग आपके एक आधे पेज में हो जाना चाहिए। सो दिस वाज ऑल अबाउट स्टोरी राइटिंग, द फ्यू टिप्स टू राइट अ गुड स्टोरी। एक जो चीज़ मुझे सबसे हर एक बच्चा जो है कर सकता है, वो जो पिक्चर दी गई है उसको बस अपने आप को इमेजिन करो, मैं इस जगह होता तो मैं क्या कर रहा होता, एंड दैट्स इट। ट्राई टू रिलेट इट विद योर रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस, क्योंकि तब यू बिकम वेरी एक्सप्रेसिव अबाउट इट। आप माइन्यूट डिटेल्स, हर एक चीज़ बहुत, और स्टोरी का एक फ्लो बना रहना चाहिए। ऐसे नहीं कि आगे पहले कुछ हुआ फिर अब वापस उसको आपने छोड़ दिया उस पॉइंट को, फिर आप वापस उस पॉइंट पे आ रहे हो, नहीं। अगर आपको लगता है कि आपकी स्टोरी बहुत बड़ी होती जा रही है तो छोटे छोटे सेंटेंस लिखना स्टार्ट करो। 2-3 सेंटेंस जो है, कई बार आप कॉमा कर करके भी आप उसको एक सेंटेंस बना सकते हो। यू मस्ट ट्राई द स्टोरी राइटिंग, क्योंकि देखो ग्रामर पोर्शन में अगर एक पर्टिकुलर ऑप्शन सही है तो उसमें मतलब उसमें आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि भाई सी भी हो सकता था, डी भी हो सकता था, राइट। तो वहाँ पे जो आपके बेनिफिट ऑफ डाउट है वो बहुत कम हो जाता है। स्टोरी राइटिंग में स्टोरी राइटिंग का कोई ऐसे एक हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि एक बच्चा यही स्टोरी बनाएगा, बस ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपने लॉजिकल थिंकिंग यूज की है और स्टोरी जो है वो अच्छी बनी है तो आप मैक्सिमम मार्क्स इसमें स्कोर कर सकते हो। सो दिस वाज ऑल अबाउट स्टोरी राइटिंग। और दून ऑफिसर्स एकेडमी के ऑफलाइन बैचेस से अगर आपको जुड़ना है तो आपको स्क्रीन पर रजिस्ट्रेशन नंबर दिया गया है, उस पर आप एनरोल करा सकते हो। दिस वाज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू एवरीवन एंड हैव अ गुड डे टू यू ऑल।